मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब इस वीडियो में बात करेंगे कि सिस्टम इमरान खान के सामने चंद मिनट भी नहीं टिक पा रहा। कल भी इमरान खान साहब का जो केस था उसकी समाअत एक अरसे के बाद हुई और जो चीफ जस्टिस साहब हैं याहिया अफरीदी साहब, उन्होंने चंद मिनट के बाद ही इल्तवा मांग लिया कि आपने कुछ नया डाटा जमा करवाया, कुछ फाइल जमा करवाई हैं, मैं उनको पढ़ नहीं सका। शायद चीफ जस्टिस साहब क्योंकि गोल्फ के बड़े शौकीन हैं, पोलो के बड़े शौकीन हैं, वो अपने घोड़े के साथ लगे रहे होंगे या गोल्फ खेलते रहे होंगे, जिसकी वजह से वो फाइलें नहीं पढ़ सके। और आज 10:30 बजे तक वो समाअत मुलतवी की गई थी और फिर एक बार दोबारा आज चौथी बार अचानक इस समाअत को जनाब कल 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। अब आज वजह क्या बनी कि समाअत को इतनी जल्दी मुलतवी किया गया, क्योंकि इसमें भी तजाद खबरें आ रही हैं। जो असल खबर है वो आपको बताते हैं। फिर इसके साथ साथ जनाब सुहेल वड़ाई साहब के कालम के जरिए एक माफी का मुतालबा सामने आया था कि अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है ये सिद्के दिल से माफी मांगे तो सियासी मुसालहत जो है वो इससे पॉसिबल है। और ये पैगाम जनाब फील्ड मार्शल साहब का नाम लेकर उनके साथ मंसूब करके पाकिस्तान तरीके इंसाफ को दिया गया था, जिसके बाद जियो न्यूज की जानिब से ही ये खबर भी चलाई गई, उनके अखबार के अंदर भी ये खबर लगी कि जनाब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर अब इस बात पर भी डिवाइड है कि माफी मांग लेनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए। इस पे भी डिवाइड है। एक दड़ा, एक सीनियर सियासतदानों का पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर दड़ा जो है वो इस बात पर राजी है कि माफी मांगकर जान छुड़वा लेनी चाहिए। और आज बैरिस्टर गौहर साहब ने यूं लगता है कि जैसे पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से ये बयान नहीं दिया, लगता तो यूं ही है कि ये इनकी जाती राय है। अब इस पर इनको क्लियर भी करना चाहिए, लेकिन उन्होंने कुछ एस्टेब्लिशमेंट का ये मुतालबा तस्लीम किया। अब क्या वजाहत तलब है ये मामला कि क्या ये बैरिस्टर गौहर साहब का जाती इशू है, जाती बयान है, या फिर ये पार्टी पॉलिसी है, आपको उस हवाले से बताएंगे। तो जनाब सबसे पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में होने वाली जो आज समाअत थी। पहली तो एक इंटरेस्टिंग बात इसमें यह कि जो मेन गवाह है ना, जिनके बारे में कहा गया कि जनाब पुलिस वाले जो हैं उन्होंने छुप कर वो प्लानिंग सारी सुनी थी और जनाब उन्होंने कहा है कि जनाब इमरान खान साहब इस साजिश का हिस्सा थे। तो आज सबसे पहले तो ये कि वो गवाही मुकर गए, वहां पे कहानी सारी बदल गई। जब वो पुलिस वाले जो गले में कार्ड पहनकर सुप्रीम कोर्ट में के बाहर मौजूद थे, वहां से जाके पूछा कि आप वो गवाह हैं जो टेबल के नीचे मौजूद थे, जो छुप के इमरान खान की बातें सुन रहे थे। तो जिसपे वो पुलिस वाले जो हैं वो आगे से ये बातें कर रहे थे कि यार ऐसी तो कहीं बात ही नहीं, आप दिखाएं कि ऐसी बात कहाँ पे हुई है, क्या ये मुमकिन है। तो ये तो पूरी कहानी बदल गई है कि अगर इमरान खान साहब के ऊपर पूरा केस जो 9 मई का खड़ा है वो इसी बुनियाद पे कि जनाब जब ये साजिश की गई थी ना, उस वक्त इमरान खान साहब ने जब लोगों को कहा था कि ऐसे करना है, तो तब हम टेबल के नीचे मौजूद थे। कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं ये खुद इल्तवा मांगते हैं, क्योंकि उन्होंने भी नौकरी करनी है। उनके बारे में भी यही है कि उनका भी प्लान लंबा खेलने का है और वो 2030 से आगे जो मामलात हैं, इतनी अच्छी नौकरी कर रहे हैं कि वहां तक उनके चलेंगे। फिर अब आज दोबारा जब ये समाअत शुरू हुई तो फिर इतनी जल्दी मुलतवी क्यों हुई जनाब? एक कुछ मिस गाइड किया गया या मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई कि बैरिस्टर सलमान सफदर साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं इस केस में, उनको जनाब फूड पॉइजनिंग हो गई और उन्होंने दरखास्त की है कि ये केस जो है ये कल 10:30 बजे तक या अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दिया जाए। अब ये जनाब गलत खबर है। अगर कोई खबर ये दे रहा है तो ये मिस इन्फॉर्मेशन है, इसको जनाब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ जोड़ना। अब असल मामला कि जिसकी वजह से ये समाअत एक बार फिर से मुलतवी हुई, तो वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की वजह से नहीं हुई। पाकिस्तान तरीके इंसाफ या इमरान खान साहब तो बार बार कह रहे हैं कि उनके केसेस को सुना जाए। इंसाफ की उम्मीद तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को या इमरान खान को 26वीं आईनी तरमीम के बाद नहीं है। वो बारहा यही कह चुके हैं कि अब अदालतों की तरफ देखना भी जो है वो कोई उससे फायदा नहीं है, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतें जो है ये हुकूमत का मतहत अदारा। तो जनाब यहाँ पे भी यही गेम हुई कि बाद में नाम पाकिस्तान तरीके इंसाफ का लगाया जा रहा है, लेकिन असल कहानी ये है कि जो पंजाब हुकूमत के स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं जनाब जुल्फकार अली साहब, 3 रुकनी आज बेंच था जो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की सरबराही में जो ये केस सुन रहा था, वो आज पेश नहीं हो सके क्योंकि उनकी जानिब से ये कहा गया कि उनको फूड पॉइजनिंग हुई है और वो हॉस्पिटल में है। फिर जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब है, उनको बैरिस्टर सलमान सफदर साहब की जानिब से ये कहा गया कि आप अगर वो नहीं है तो कम से कम मुझे सुन लें।
लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जनाब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब पंजाब हुकूमत के जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं वो यहाँ पे आएंगे, वो बताएंगे कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है ये क्यों कायम रहना चाहिए, तो उसके बाद ही मैं इस पे कुछ मजीद आगे कार्रवाई कर सकता हूं। अब जनाब एक तो ये बहाना करके फिर से आज सिस्टम ने जान छुड़वाई, क्योंकि जमानत मिलना इमरान खान साहब को, जितने भी लोग कानून के साथ जुड़े हैं या सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, आप उनका सोशल मीडिया देख लें, उनके ट्वीट्स देख लें, वो आपको यही बताएंगे कि जनाब इस केस में इतनी भी जान नहीं है कि ये कुछ मिनट भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में खड़ा रहे, वहां से इमरान खान साहब को कानूनी अगर बात करें तो जमानत मिलनी ही मिलनी है। इसीलिए जनाब कल 10:30 बजे तक दोबारा से जांच छुड़वा ली गई, हफ्ते की डेट नहीं दी गई, कल 10:30 बजे इस केस की दोबारा समाअत होगी। अब जनाब वहीं पे इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो भी मौजूद थी, और बैरिस्टर सलमान सफदर साहब की जानिब से गुजारिश की गई, इल्तमास की गई चीफ जस्टिस साहब से कि आप काइंडली, इमरान खान की फैमिली यहाँ पर मौजूद है तो आप इनको सुन लें, वो आपसे बात करना चाहते हैं। क्योंकि कल भी जो खेल तमाशा लगा रहा, जैसे अदालत ये ऑर्डर जारी कर चुकी है, ये बात अपने दिल में रखिएगा कि इमरान खान की बहनों का नाम लिस्ट में होना जरूरी नहीं है, उनका नाम अप्रूव होना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो इमरान खान की फैमिली है और वो किसी भी वक्त जो है वो इमरान खान साहब से किसी जो मुलाकात के दिन है, जो शेड्यूल के मुताबिक है, मुलाकात के दिन है, उसमें जाकर इमरान खान साहब से मिल सकती हैं। लेकिन यहाँ पर अदालतों की ये अब वक़्त है या ये हैसियत रह गई है कि जनाब कोर्ट ऑर्डर है, लेकिन जो अडयाला जेल की इंतजामिया है वो अब क्योंकि पंजाब हुकूमत के अंडर है, और फिर आप खुद देख लें कि कितनी ताकतवर है और कहाँ से इनको जो है वो इनकी डोरियां हिल रही हैं कि ये अदालत के ऑर्डर को भी नहीं मानते। ये बिल्कुल वैसी कहानी है जैसी इलेक्शन से पहले हुआ था कि राहदारी जमानतें थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक जो आज़ाद उम्मीदवार थे, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, क्योंकि काजी साहब ने इनसे निशान जो ले लिया था उसके बाद इनको आज़ाद करार दिया था, लेकिन हमायत याफ्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, उनकी राहदारी जमानतों के बावजूद वो अदालतों से राहदारी जमानत लेके निकलते थे और पुलिस जमानतों के पर्चे उनके मुंह पे मारती थी और गिरफ्तार कर लेती थी, उठा लेती थी उनसे, जैसे पुलिस की जानिब से जब वो कागजात नामजदगी जमा करवाने भी जाते थे उठा लिया जाता था। तो वही सारा मामला जो है वो अभी तक है, अदालतों को भी उनका आईना दिखाया जा रहा है, लेकिन ये होश नहीं कर रहे, तो फिर इनकी मर्जी है। अब कल को ये सारा जो है सिस्टम जब तारीख में लिखा जाएगा तो कुछ अच्छे लफ्जों में नहीं लिखा जाएगा, जैसे आज काजी फाइज ईसा साहब को भी अच्छे लफ्जों में याद नहीं किया जा रहा। मतलब नून लीग जो सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है काजी फाइज ईसा साहब की, उनके राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं कि वो जिद में आ गए थे, उन्होंने फिर मेरिट पे फैसले नहीं किए, उन्होंने जिद में फैसले किए। फिर जब आप पे इस तरह के इल्जाम लगे तो फिर कौम आपको कभी माफ नहीं करती, और वही लोग जो आपसे बेनिफिट्स लें वो इस तरह के इल्जाम लगाएं तो फिर लोगों को शक भी नहीं रह जाता। अब जनाब आगे चलते हैं, माफी वाली बात पे जाते हैं कि कल इमरान खान साहब का तो बड़ा वाज़ेह पैगाम था कि मैं जनाब सीना तान के खड़ा हूं, आप भी खड़े ने, माफी शाफी कोई उसमें जिक्र नहीं था कि इमरान खान साहब कुछ इस तरह का सोच रहे हैं। लेकिन आज बैरिस्टर गौर साहब जो है इन्होंने पेशावर में गुफ्तगू की, और वो गुफ्तगू जो है वह वजाहत तलब जरूर है, क्योंकि बैरिस्टर गौर साहब ने जनाब साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन में हमने 170 सीटें जीती, असम्बली में गए तो 91 सीटें थी, अब हमारे अरकान असम्बली की तादाद 76 है, हमारे अरकान असम्बली दहशतगर्द नहीं है, हमसे भी गलतियां हुई हैं, लेकिन अब बस हो जाना चाहिए, जेल में दहशतगर्द को भी बुनियादी हकूक मिलते हैं, बानी पीटीआई मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं, बानी पीटीआई को जेल में बुनियादी हकूक नहीं मिल रहे। अब इसमें जो इन्होंने जुमला बोला ना कि हमसे भी गलतियां हुई हैं लेकिन अब बस हो जाना चाहिए, ये कहीं ना कहीं उस धड़े से लगता है बैरिस्टर गौर साहब का भी ताल्लुक है जो ये चाहता है कि माफी शाफी मांग के जनाब मामला खत्म कर लिए जाए। फिर उन्होंने सलाब के वाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनाब जो वफाक है, हमने उनसे हैवी मशीनरी मांगी है लेकिन अभी तक हमें मिली नहीं है, लेकिन वफाक की जानिब से बार बार वज़ीर-ए-आज़म साहब तो इजलास भी कर रहे हैं, फिर गुफ्तगू भी करते हैं उस इजलास में, कहते हैं जनाब हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाते हैं। लेकिन बैरिस्टर गौर साहब की उसी बात पे वापस आते हैं कि हम फरिश्ते नहीं है, हमसे भी गलतियां हुई हैं लेकिन अब बस हो जानी चाहिए। अगर इसको आप 9 मई के साथ बैरिस्टर गौर साहब जोड़ रहे हैं ना, तो फिर आपको काफी बातों पर वजाहत देनी पड़ेगी। एक तो ये कि इमरान खान साहब तो माफी नहीं मांग रहे, उनकी बहनों ने भी कल कहा है कि जनाब माफी इमरान खान साहब से मांगी जाएगी और कुछ दिन वेट करें, सारे बारी बारी इमरान खान से माफी मांगेंगे। और दूसरी चीज ये बैरिस्टर गौर साहब वजाहत तलब ये इसलिए भी है कि क्या ये आपका जाती राय है या ये पार्टी पॉलिसी है, इस पर भी वजाहत दीजिएगा। और तीसरी बात कि अगर आप 9 मई के हवाले से ये बात कर रहे हैं कि ये आपने जो कुछ भी बोला ये 9 मई के हवाले से बोला, तो फिर वो जो कल इमरान खान साहब ने लिखा अपने कल भी पैगाम में, और पहले शुरू से वो कहते आ रहे हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये उन्होंने किया है जिन्होंने सीसीटीवी छुपाई है, तो फिर वो बयानियां आप उसको कैसे बचाएंगे? फिर आप इसका मतलब है कि डिसाइड करें
कि आप किसकी जानिब से खेलें, और इस बयान की कम से कम वजाहत जरूर करें। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे।